हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। हमने पहले दो वीडियो में इसके कुछ सिंपल सम किए थे। आज हम इसके कुछ न्यू टाइप्स के सम कर रहे हैं, कृपया ध्यान से समझिएगा। हमारा आज का फर्स्ट सम है, इफ 2 raised to power x equal to 3 raised to power y equal to 12 raised to power z, show that 1 upon z equal to 1 upon y plus 2 upon x। इस सम्स को करने के लिए हम एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हैं। उस पैटर्न को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिए हुए हैं हमने उसको एक नंबर k को लिखना है। हम लिख दिए लेट 2 raised to power x equal to 3 raised to power y equal to 12 raised to power z equal to k। उसके बाद मैंने क्या करना है, अकेले के नंबर को k को लिखना है। 2 raised to power x equal to k, 3 raised to power y equal to k, 12 raised to power z equal to k। उसके बाद मैंने क्या करना है, जो मेरे पास नंबर दिए हुए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, ओनली कांस्टेंट नंबर। जैसे देखिए 2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 raised to power x था तो क्या बन गया, 2 equal to k raised to power 1 upon x। यहाँ पे क्या बन गया, 3 equal to k raised to power 1 upon y। सिमिलरली 12 equal to k raised to power 1 upon z। पहले यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके बाद हमने सबसे बड़ा नंबर यहाँ से निकाला है कि 2, 3 और 12 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। हमने सबसे बड़ा नंबर निकाल दिया। उसके बाद सबसे बड़े नंबर की करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 × 3। उसके मैंने क्या किया, 12 इक्वल टू यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दी। 2 की वैल्यू क्या थी, k raised to power 1 upon x, k raised to power 1 upon x आ गई। उसके बाद फिर 2 × k raised to power 1 upon x। यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है, k raised to power 1 upon y × k raised to power 1 upon y। अब देखिए मेरे पास 12 इक्वल टू यहाँ पे क्या था, मेरे पास 1 upon x × 1 upon x है। मैंने k यहाँ पे कॉमन ले लिया, इन दोनों का पहले प्लस कर दिया। क्या बन गया, x एलसीएम आ गया 1 + 1, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर्स का क्या हो जाता है प्लस। ये लॉ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, × k raised to power 1 upon y। अब देखिए यहाँ पे 12 था, मैंने 12 की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ गई, k raised to power 1 upon z। यहाँ पे मैंने 12 की वैल्यू पुट कर दी, इधर क्या बन गया, k raised to power 1 + 1 2 upon x plus 1 upon y। अब देखिए बेस सेम है, मैं क्या करूंगा, ऑन इक्वेटिंग पावर्स, पावर को इक्वेट कर दूंगा। जब मैंने इक्वेट किया तो क्या आ गया, 1 upon z equal to 2 upon x plus 1 upon y। क्या बन गया, 1 upon z equal to 1 upon y plus 2 upon x। यही हमने शो करना था। सो हमारा फर्स्ट सम हो गया, हैंस प्रूफ। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम को ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बट बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं मैं वो चीज़ भी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए क्या है, इफ 2 raised to power x equal to 3 raised to power y equal to 6 raised to power minus z, show that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नंबर दिए हैं उनको k के इक्वल रखना है। मैंने रख दिया k के इक्वल। उसके बाद अकेले के नंबर को k के इक्वल रखना है। 2 raised to power x equal to k, 3 raised to power y equal to k, 6 raised to power minus z equal to k। उसके बाद देखिए 2 की वैल्यू क्या आ गई, k raised to power 1 upon x, 3 की वैल्यू क्या आ गई, k raised to power 1 upon y, 6 की वैल्यू क्या आ गई, k raised to power minus 1 upon z। उसके बाद देखिए 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। मैंने कर दी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल है, क्या आ जाएगी, 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 की वैल्यू पुट कर दी, क्या है, k raised to power minus 1 upon z। यहाँ पे क्या आ गई, 2 की पावर k raised to power 1 upon x, 3 की पावर क्या आ गई, k raised to power 1 upon y। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए k की पावर माइनस z थी, तो जब हम इधर लेके जाएंगे ये माइनस का ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं तो हमारा सम गलत हो जाता है। तो k की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 1 upon z। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सम पे आगे आते हैं, क्या बन गया, k raised to power माइनस 1 upon z। यहाँ पे देखिए बेस सेम था तो पावर का क्या हो गया, प्लस, k raised to power 1 upon x प्लस 1 upon y। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑन इक्वेटिंग पावर्स। जब मैंने पावर्स को इक्वेट किया क्या बन गया, माइनस 1 upon z इक्वल टू 1 upon x प्लस 1 upon y। मैंने ये सोल्व क्या करना है, प्रूफ क्या करना था, 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, माइनस का 1 upon z था, इसको ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया, प्लस का 1 upon z। तो मेरा सम क्या आ गया, प्रूफ हो गया 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z इक्वल टू 0, हैंस हमारा सेकंड सम भी प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट सम, उसमें हम कुछ न्यू सीखेंगे। देखिए हमारा थर्ड सम में क्या है, इफ a raised to power x equal to b raised to power y equal to c raised to power z and b square equal to ac, then show that y equal to 2zx upon z plus x। सबसे पहले ना वही काम करने में क्या किया, जो नंबर दिया उसको k क्यों लिख दिया, a की वैल्यू मेरे पास, फिर अकेले के नंबर को k क्यों लिख दिया, a raised to power x equal to k, b raised to power y equal to k, c raised to power z equal to k। उसके मेरे पास देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, k raised to power 1 upon x, b की वैल्यू आ गई k raised to power 1 upon y, c की वैल्यू आ गई k raised to power 1 upon z। अब देखिए यहाँ पे
हमें कैसे पता लगेगा ए बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है? जहाँ पे हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। उसके लिए हमें क्या दिया होगा, साथ में एक कंडीशन और दी होगी। देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हम इसका यूज़ करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सबसे पहले मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गई के रेस्ट पर 1 अपॉन वाई, इसका स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है के रेस्ट पर 1 अपॉन एक्स, इंटू सी की वैल्यू क्या है के रेस्ट पर 1 अपॉन जेड। तो देखिए के की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन वाई, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो क्या आ गया के रेस्ट पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब मैंने क्या किया ऑन इक्वेटिंग पावर, जब मैंने पावर को इक्वेट किया तो क्या आ गया 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। तो क्या बन गया 2 अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ पे एक्स जेड एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा जेड प्लस एक्स। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, हमने प्रूफ करना था ओनली वाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन वाई, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नीचे आ गया, क्या बन गया जेड प्लस एक्स अपॉन 2 एक्स जेड। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, ओनली वाई चाहिए। वाई कैसे, 1 अपॉन वाई तो आ गया, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया टेकिंग रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया वाई अपॉन 1, इधर क्या बन गया 2x जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। मैंने यही चीज प्रूफ करनी थी तो हमारा थर्ड सम भी प्रूफ हो गया, क्या बन गया y इक्वल टू 2zx अपॉन जेड प्लस एक्स। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ सम। अब देखिए हमारा फोर्थ सम क्या है, इफ 27 रेज टू पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 रेज टू पावर x फाइंड x। सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव 27 रेज टू पावर x इक्वल टू 9.3 रेज टू पावर x। देखिए हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऐसा ही क्वेश्चन हम सभी का बेस इक्वल कर लेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 होल पावर x, 9 को क्या लिख दिया 3 रेज टू पावर 2, नीचे क्या आ गया 3 रेज टू पावर x, ये क्या बन गया 3 रेज टू पावर 3x। 3 रेज टू पावर देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, अपर पावर में से नीचे वाली पावर हम क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ गया 2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, बेस सेम हम क्या कर देंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स। मैंने पावर्स को इक्वेट किया, क्या बन गया 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो क्या किया ट्रांसपोज करके इधर ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, क्या आ गया 4x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 अपॉन 4, एक्स इक्वल टू क्या है कट करके 1 अपॉन 2, सो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 अपॉन 2। हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, ये था हमारा फोर्थ सम। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ सम, डिटरमाइन 8x रेज टू पावर x इफ 9 रेज टू पावर x प्लस 2 इक्वल 240 प्लस 9 रेज टू पावर x। इस सम को ध्यान से समझिएगा, हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास क्या है 8 इंटू एक्स होल रेज टू पावर x, दैट मीन्स क्या है हमें पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से। हमारे पास क्या है 9 रेज टू पावर x प्लस 2 इक्वल 240 प्लस 9 रेज टू पावर x, तो क्या आ गया देखो 9 रेज टू पावर x, हमने इसको स्प्लिट कर दिया इंटू 9 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज टू पावर x, क्या आ गया 9 रेज टू पावर x, 9 रेज टू पावर 2 कितना हो गया 81 माइनस 9x में इधर ले आया, क्या आ गया माइनस 9x इक्वल 240। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से दोनों में से 9x कॉमन निकाल दिया। जब 9x कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया 81 माइनस 1 इक्वल टू 240। 81 माइनस 1 कितना आएगा 80 इक्वल टू 240। मेरे पास क्या रह गया 9x 9 रेज टू पावर x इंटू 80 इक्वल टू 240। तब देखिए मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया 9x को एक तरफ रख लिया, 80 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ क्या हो गया डिवाइड 240 अपॉन 80, इसको कट करके क्या आ गया मेरे पास 3, 9x इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए 9x इक्वल टू 3 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 2 होल पावर x, 3 की पावर क्या लगा दी मैंने 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बेस इक्वल आ गया, ये इंटरनल पावर बार वाली पावर से मल्टीप्लाई हुई, क्या बन गया 3 रेज टू पावर 2x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1। बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स को इक्वेट किया, क्या आ गया 2x इक्वल टू 1, x की पावर क्या आ गई मेरे पास 1 अपॉन 2। अब देखिए मेरे पास x की पावर आ गई, बट मैंने फाइंड आउट क्या करना था 8x रेज टू पावर x, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, उसके बाद सोल्व करना है। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, इसे मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ, क्या है 8x रेज टू पावर x, क्या आ गया 8 इंटू 1 अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन 2, जब कट किया क्या बन गया 4, 2 4 8, 4 रेज टू पावर 1 अपॉन 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 1 अपॉन 2, जब मैंने अंदर वाली पावर को बाहर से मल्टीप्लाई किया गया 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया, 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है 2, दैट्स माई आंसर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम, इस सम को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या है, इफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू पावर 2/3 शो दैट x रेज टू पावर x क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6। अब देखिए ना ये चीज़ शो करना है, इस सम को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे। आप इसे x की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करके भी कर सकते हैं, हो जाएगा, बट मैं आपको ये सम थोड़ा सा डिफरेंट वे से बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। ओल्ड वे तो आपको पता ही है, वैल्यू पुट की x की, उसकी क्यूबिंग की है, उसे सोल्व करिए, हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसे न्यू तरीके से कर रहे हैं, क्या करना है सबसे पहले मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/x प्लस 2 रेज टू पावर 2/3।
अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, इस टर्म को क्यूबिंग कर दी बोथ साइड पे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब मैंने क्यूबिंग की क्या आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2/3। एक बात का ध्यान रखना, अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो क्यूबिंग या स्केलिंग कैसे होती है, होल ब्रेसिस लगा के। तो क्या बन गया, होल क्यूब। हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन गया, 2 रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2/3 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2/3 a प्लस बी 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2/3। अब देखिए एक्स क्यूब तो ये आ गया, ये वाला 1/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। इस चीज़ की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2/3। मैंने क्या किया था, एक्स पुट किया था इसको, तो यहाँ मैंने एक्स पुट कर दिया। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट हो गया, 2 रेज़ टू पावर 1, इस 3 से ये 3 कट हो गया, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू, अब देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 इंटू एक्स। तो क्या बन गया, एक्स रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 1 2 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 1 प्लस 2 3/3 इंटू एक्स आ गया। तो क्या बन गया, 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 से 3 कट हो गया इंटू एक्स। तो क्या बन गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 4 6 प्लस 3 2 6x। तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6। मैं 6x को ट्रांसफर कर दिया, क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6। मैंने यही चीज़ शो करनी थी, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब देखिए हमारा 7th सम, इफ 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर x माइनस 2। हम देखिए इसको x की पावर सॉल्व करनी, तो क्या आ गया, जहाँ पे 3 बेस है, यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2। तो क्या बन गया, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या बन गया, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 4। हमने क्या किया, ऑन इक्वेटिंग पावर्स, जब पावर्स को इक्वेट किया क्या बन गया, x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 4। इधर आ गया ट्रांसपोज करके x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1। क्या आ गया, x माइनस 2x क्या बन गया, कट करके माइनस इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 5। मैंने क्या पता करना है, मैंने फाइंड आउट करना है 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस x। तो क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया। 2 रेज़ 6 मैंने सॉल्व कर दिया, क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉल्व क्या आ गया, 2 रेज़ 6 कितना होता है, 64। 64 इज माई आंसर। ये था हमारा 7th सम। अब हम करते हैं हमारा 8th सम सॉल्व, इसको ध्यान से देखिए। If 3 raised to power 4x equal to 81 raised to power minus 1 and 10 raised to power 1 upon y equal to 0.0001, find the value of 2 raised to power minus x plus 4y। देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x की वैल्यू कहाँ सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या है, 3 रेज़ टू पावर 4x इक्वल टू 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर कितनी है, -1। तो क्या आ गया, 3 रेज़ टू पावर 4x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर -4। मैंने क्या किया, ऑन इक्वेटिंग पावर्स वी गेट, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, सॉल्व क्या आ गया, 4x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4/4 कट करके आ गया -1। x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। ऐसे देखिए मेरे पास, अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 1 अपॉन y इक्वल टू 0.0001। तो क्या आ गया, 10 रेज़ टू पावर 1 अपॉन y 0.0001 था, तो क्या आ गया 1/10,000। 1/10,000 को मैं क्या लिखता हूँ, 1/10 रेज़ टू पावर 4। इधर हमारे पास 10 है, इधर मेरे पास 1/10 है, मुझे क्या चाहिए 10। 10 बेस कैसे बनेगा, अगर मैं पावर को क्या कर दूँ, नेगेटिव। तो देखिए क्या आ गया, 10 रेज़ टू पावर 1 अपॉन y इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4। मैंने पावर्स को इक्वेट किया, इक्वेट करके क्या आ गया, 1 अपॉन y इक्वल टू -4। मुझे वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, y की, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन -4, दैट मीन्स -1/4। अगर माइनस नीचे होती है तो मुझे ऊपर ले जाते हैं नोमीटर में, तो क्या आ गया, -1/4। अब देखिए मुझे वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, 2 रेज़ टू पावर -x प्लस 4y। तो क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर -x की वैल्यू -1 प्लस 4y की वैल्यू -1/4। तो माइनस हो गया प्लस 2 रेज़ टू पावर 1, यहाँ 4 से 4 कट गया, प्लस -1। तो क्या आ गया, 1 - 1 2 रेज़ टू पावर 0। आई नंबर रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1। हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 1। ये था हमारा 8th सम। अब हम करते हैं ऐसा ही हमारा 9th सम। देखिए क्या 9th सम है, if 5 raised to power 3x equal to 125 and 10 raised to power y equal to 0.001, find x and y।
तो हम क्या करना है, सबसे पहले ना सोल्व किया 5⁻³ इक्वल टू 125। तो क्या आ गया 5⁻3x, 125 को सोल्व किया, क्या बन गया 5⁻3। मैंने क्या किया, ऑन इक्वेटिंग पावर्स, पावर को इक्वेट किया तो क्या आ गया 3x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/3 कट करके आ गया 1, x आ गया मेरे पास 1। अब देखिए x की वैल्यू 1 आ गई, ऐसे मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आ गया 10⁻y इक्वल टू 0.001, सॉल्व क्या आ गया 1/1000। 1/1000 को मैं क्या पा सकता हूँ 1/10⁻3। अब इधर 10 है, इधर 1/10 है, इधर मैंने 10 कर दिया तो पावर क्या होगी नेगेटिव। तो क्या आ गया ऑन इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स को इक्वेट करके क्या बन गया मेरे पास y इक्वल टू -3। तो सॉल्व करके क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1/3। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।